क्लास 12 के दूसरा चैप्टर रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में या आवृत्ति बीजी पौधों में जनन, ठीक है, ये क्लास 12 का दूसरा चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बा। ये चैप्टर जो बा तोहार आगे के भी पढ़ाई में जो है का बा बहुत ज़्यादा यूजफुल बा। यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत आवत है और पूछा भी जाती, तो बहुत आसान सा चैप्टर बा, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो सब कुछ का हो जाए। आइए, तो रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट या आवृत्ति बीजी पौधे ये होती का, पहले हम एक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जान लेते कि आवृत्ति बीजी पौधे का होती या ये पौधे कौन से पौधे हैं जो का हम आवृत्ति बीजी पौधे कही थे। तो इससे पहले हम आवृत्ति बीजी पौधों जाने से पहले हम प्लांट का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का करी थे, सीख ली थे। तो प्लांट का क्लासिफिकेशन चला, पहले थोड़ा सा देखा जाए कि प्लांट क्लासिफिकेशन का होता है। तो प्लांट का क्लासिफिकेशन, ये प्लांट है, तो प्लांट बताइए कि जो ना प्लांट पहले का होते हैं, एक थोड़ा सा जान ला कि जो ना अपन भोजन स्वयं से बनाए ले, ठीक है, और नहीं दूसरे के आवश्यकता ना पड़े, उन्हें क्या कहा जाता है, प्लांट कहा जाता है। प्लांट जितने भी होते हैं वे जो है सब अपने एक ही स्थान पे का होते हैं, स्थिर होते हैं। तो ये सब का होते हैं, प्लांट होते हैं। यानी अपन भोजन स्वयं से बना लेते हैं, यानी भोजन के उस लेती ना, बल्कि जो है दूसरे का कुछ ना कुछ यानी देख ही रहा थी, ठीक है, चाहे लकड़ी है या फल है, कुछ ना कुछ ऐसे इनके माध्यम से हमें प्राप्त ही होता रहा था। तो प्लांट का दो भाग में बांटा गया बा। नंबर पहला, मुख्यतः दो भाग में बांटा गया बा। नंबर पहला क्या है? नंबर पहला क्या था? क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी और नंबर दूसरा फेनरोगैमी। नंबर सेकंड फेनरोगैमी। फेनरोगैमी बंद तो नहीं हो गया? ठीक। क्रिप्टोगैमी और फेनरोगैमी, या फेनरोगैमी के एक अलग और नाम से जाना जाता है स्पोरोफाइटा। स्पोरोफाइटा। तो प्लांट का मुख्यतः दो भाग में बांटा गया बा, क्रिप्टोगैमी और फेनरोगैमी। फेनरोगैमी का एक नाम और जाना जाता है जो कि नाम है स्पोरोफाइटा, ठीक है। क्रिप्टोगैमी के फेनरोगैमी के एक और नाम से जाना जाता है जो एक नाम है का स्पोरोफाइटा। अभी वक्त ऐसा चल रहा है कि लोग मरने से डर। तो ये जो है क्रिप्टोगैमी में का होते हैं पौधे, तो वह पौधे थोड़ा सा हम देख लेते हैं भी प्रकार बा। तो क्रिप्टोगैमी के पौधा जो होते हैं ये जो है सीडलेस होते हैं। सीडलेस मतलब सीड ना पाई जात। फ्रूटलेस होते हैं, फल ना पाई जात। और जो है का होते हैं सीडलेस होते हैं, फ्रूटलेस होते हैं और जो है फ्लावरलेस होते हैं, ठीक है। तो ये क्रिप्टोगैमी पौधा में जो बा ये सब जो है ना पाई जाती, उनमें बीज ना पाई जाती, ठीक है, फ्रूट ना पाई जाती, और उसके साथ साथ जो बा उनमें फ्लावर भी जो है का होती ना पाई जाती। फेनरोगैमी में देखा जाए, ठीक है, तो फेनरोगैमी पौधा में ये पौधा या ये पेड़, ठीक है, ये प्लांट या कह सकते हैं इनमें जो है सीड बियरिंग होती, सीड बियरिंग होती मतलब बीज पाई जाता है। फ्रूट बियरिंग होती, फल भी पाई जाता है, फ्रूट बियरिंग, ठीक है, और फ्लावर बियरिंग, इनमें फ्लावर भी का होते हैं पाई जाता है। तो ये प्लांट होते हैं। तो क्रिप्टोगैमी प्लांट वे प्लांट होते हैं जो उनमें सीड पाई जाता है, फ्रूट पाई जाता है और फ्लावर पाई जाते हैं, तो उन्हें क्रिप्टोगैमी कही जाता है। मतलब ऐसा पौधा हम देखिए जोने में सीड, फ्रूट और फ्लावर ये तीनों अब्सेंट हुए, तीनों के तीनों का हुए अब्सेंट हुए, उनमें कुछ न पाई जाए, तो ऐसे प्लांट का हम जो है क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत का ओकरा पढ़म। और जोने प्लांट में ये तीनों जो है प्रेजेंट हुए या उपस्थित हुए, ठीक है, तीनों का हुए उपस्थित हुए या प्रेजेंट हुए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं फेनरोगैमी या स्पोरोफाइटा भी उन्हें का होता है बोला जाता है, ठीक है, उन्हें फेनरोगैमी या स्पोरोफाइटा बोला जाता है। अब जोन बा
अब हम चला आगे देखी था कि क्रिप्टोगामी में कौन कौन से ऐसा और क्लास हैं जोने में जो है सीड और फ्रूट और ये जो है फ्लावर जो है का होते ना पाई जाते। तो एक क्रिप्टोगामी का जेका ना नोट करे है वो एक बार स्क्रीनशॉट लेला चाहे ओकर नोट करेला। ठीक, अब जो बा आगे देखा जाता है कि एम कौन कौन प्लांट हैं जोने में सीड ना पाई जाती या कौन कौन भाग में जो है उन्हें क्या किया गया डिवाइड किया गया। तो नंबर पहला में आवत है इन्हें 3 भाग में फिर से क्रिप्टोगामी का विभाजित किया गया। नंबर पहला थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। यहाँ पी साइलेंट रहता है। नाम यहाँ तीनों को बोला जाता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इनका हिंदी भी नाम होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जोने में ना ही सीड पाई जाते हैं, ना ही फल पाई जाता है और ना ही फ्रूट पाई जाते हैं। फ्रूट तो हुआ फ्लावर, ठीक है, ना ही फूल पाई जाते उनमें, ना फ्रूट पाई जाता है और ना ही सीड पाई जाती है। तीनों इनमें जो है ना पाई जाती हैं। तो थैलोफाइटा प्लांट का होती वह प्लांट या बीज प्लांट, ठीक है, जोने के पूरी बॉडी ही थैलस हो। थैलस मतलब पूरी बॉडी ही उनके एक थैली नुमा संरचना में हो, जोने में ना ही पत्ती के पता हो, ना ही रूट के पता हो, ना ही कुछ के पता हो, पूरी बॉडी ही एक छोटी सी जो है स्ट्रक्चर में ही का हो ये बन जाए। तो उन्हें कहिया था थैलोफाइटा। ठीक है, तो इनमें एक अच्छा सा पॉइंट ऐसे नोट कर सकता था। ये तो ऐसे 11 सिलेबस है, तो यहाँ से ओवरऑल समरी बताई जाए कि दिमाग में पहले का हो कुछ डाटा फीड हो जाए जो हमें आगे पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत न हो। तो थैलोफाइटा वाले में का होता है तो आर एम में लीफ, पत्ती, रूट, जड़ और स्टेम, तना। ठीक है, लीफ, स्टेम, रूट या लीफ, रूट, स्टेम, ठीक है, जड़, तना, पत्ती, ये तीनों के तीनों एम में का होते हैं एब्सेंट होते हैं। ये तीनों एम में का होते हैं एब्सेंट होते हैं, मतलब ये तीनों में पाए ना जाते हैं। तब का पाई जाते हैं जब पौधा में लीफ ना पाइए, जड़ ना पाइए, स्टेम ना पाइए, तो का पाइए। तो इनके ये ऐसे पौधा होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, देखे में इनके पूरी संरचना ही एकदम बहुत छोटा सा दिखाई देता है, जो हमें न जड़ के पता कर, न पत्ती न तना का। तो उनके बॉडी ही का कही जाता है कि इनके बॉडी पूरा का होता है थैलस बॉडी होता है। और थैलस बॉडी के साथ साथ जन्म में ये सब लीफ, तना, पत्ती के कोनो विभाजन दिखाई ना दे। ठीक है, और साथ साथ इनमें एक और पॉइंट नोट कर सकता था कि ये पौधे जो है ए वैस्कुलर बंडल होती, ए वैस्कुलर बंडल, ए वैस्कुलर बंडल। तो ए वैस्कुलर बंडल मतलब जोने में संवहन बंडल या जाइलम फ्लोएम का होते एब्सेंट होते, उन्हें बोला जाता है ए वैस्कुलर बंडल। तो ये पौधे जोने में ए वैस्कुलर बंडल पाई जाते हैं, तो उन्हें कही जाता है कि एम जोन बा जाइलम फ्लोएम जो है का है एब्सेंट है। तो वैस्कुलर बंडल का होते, तो एक बार दिमाग में फिर से नोट करा, जो चीज न समझ में आए बार बार वो का करा रिवाइज करा। ठीक है, तो ए वैस्कुलर बंडल का होते या वैस्कुलर बंडल का होते, वैस्कुलर बंडल या संवहन बंडल उन्हें कहा जाता है जो उन पौधे के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी ले जाए और पत्ती से जड़ से पानी पत्ती के टॉप पोजीशन तक ले जाएं और पत्ती से भोजन जोन बा उनके जड़ पोजीशन तक या हर एक ब्रांच तक का करें पहुँचावें। तो जोन पानी और भोजन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैरी करत हैं उन्हें बोला जाता है का वैस्कुलर बंडल, या जो है संवहन बंडल उन्हें का किया जाता है बोला जाता है। ठीक, अब जो है आगे एम जो है कुछ एग्जाम्पल देख ला। तो थैलोफाइटा के एग्जाम्पल कुछ है, अरे काई कही के एक छुट्टी ले है जो है इसमें तुम एग्जाम्पल में लिख सकते हो है एल्गी का, एल्गी, ठीक है, एल्गी मतलब शैवाल,
एल्गी की स्पेलिंग सही कहला ALGAE एल्गी, ठीक है, या जो नहीं बोला जाते का शैवाल। तो शैवाल भी कई तरह के होथिन, ठीक है। अब आगे जो बा जब तक सबका ग्रेजुएशन कराइए तो वहाँ शैवाल भी बताइए कितने तरह के होथिन। जैसे शैवाल के कुछ नाम बोल उठत बा कि शैवाल ये जो है इनमें होथिन, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, ठीक है, वॉलवॉक्स, ओइडोगोनियम, कारा, ईटोकार्पस, सारगासम, ये जो है कुछ का हो एल्गी की या शैवाल के नाम हुए जो उनकी आगे तुम्हें का किया जाए बढ़ाइए। फिर से रिवाइज कर दी उनके नाम, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, वॉलवॉक्स, ओइडोगोनियम, कारा, ठीक है, इक्टोकार्पस और सेप्रोगोनियम, ठीक है, या स्पायरोगोनियम भी वो का बोल सकता था। तो यहाँ एल्गी कुछ नाम हुए और ये सब एल्गियों में जो बा लीफ, रूट, स्टेम जो है का होती सब के सब का होती एब्सेंट होती। अब ब्रायोफाइटा में आई जाए तो ब्रायोफाइटा में भी लगभग लीफ और स्टेम ये सब लगभग जो है इनमें का होती थोड़ा थोड़ा उससे ज़्यादा विकसित हो जाती। ब्रायोफाइटा में का हो जाती थोड़ा सा उससे ज़्यादा विकसित होते लागे शुरू होते कि हाँ ये लीफ हो सकता है, स्टेम हो सकता है, का हो सकता है, रूट हो सकता है, लेकिन सिर्फ दिखाए शुरू होती, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो सही से होती ना। तो सही से ना होती तो सही से जब उनमें लीफ और जड़ तना पत्ती ना हो तो उनमें भी ए वैस्कुलर बंडल पाई जाता। का पाई जाता है? ए वैस्कुलर बंडल, मतलब उनमें संवहन बंडल का होती अनुपस्थित होती। ए वैस्कुलर बंडल कि उनमें संवहन बंडल का होती उपस्थित ना होते। तो उनमें संवहन बंडल ना उपस्थित होते तो कौन हो? ब्रायोफाइटा हो। इनके एग्जाम्पल कुछ तुम्हें बताए उठे कि इनके एग्जाम्पल का होते। तो इसका भी एग्जाम्पल ब्रायोफाइटा का भी बहुत सारा है, ठीक है। फ्यूनेरिया, ये सब प्लांट हैं, ठीक है। फ्यूनेरिया, रिसिया मार्केंटिया, रिसिया मार्केंटिया, रिक्सिया मार्केंटिया, ये प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट बा। कभी कभी पूछ लेते हैं किस प्लांट को जोन बा पौधों का जीवाश्म कहा जाता है, ठीक है। तो रिक्सिया मार्केंटिया जोन बा ये पौधों के का है जीवाश्म प्लांट है। कभी कभी क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सब एक जो है जानकारी सबका ना हो, ठीक है। और भी प्लांट है स्फैग्नम, तो ऐसे कई सारे प्लांट जो हैं इनमें जो है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत का होते आवत। तो ब्रायोफाइटा भी जो टेरिडोफाइटा से थैलोफाइटा से थोड़ा ज़्यादा विकसित होता है। इनमें लीफ तना पत्ती जो है दिखाई शुरू हो जाता है, लेकिन सही में वो पाए ना जात और उसके अंदर ए वैस्कुलर बंडल का होते प्रेजेंट होती, मतलब उनमें संवहन बंडल ना होते, ठीक। फिर आगे अब तुम्हें दिखाइए कि जो बा टेरिडोफाइटा का होते। तो टेरिडोफाइटा में वही जीव, इसे मिटा दें। तो टेरिडोफाइटा में वही जीव होती जोने में लीफ मतलब जड़ तना पत्ती पूरा स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और स्पष्ट हो जाता कि इनमें जो जड़ तना पत्ती हैं, या कह सकते हैं कि टेरिडोफाइटा से जड़ तना पत्ती तो हर लीफ स्टेम और रूट जोन होती पूरा सही से का हो जाते विकसित हो जाते। और जब जड़ तना पत्ती इनमें सही रूप से विकसित हो जाते तो इनमें वैस्कुलर बंडल भी का हो जाते प्रेजेंट हो जाते। का हो जाते वैस्कुलर बंडल भी का हो जाते, वैस्कुलर बंडल का हो जाते प्रेजेंट हो जाते। वैस्कुलर बंडल का हो जाते प्रेजेंट हो जाते। तो वैस्कुलर बंडल भी एक अंदर का हो जाते प्रेजेंट हो जाते। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि प्लांट के किस क्लासिफिकेशन से वैस्कुलर बंडल का होते पाए जाते हैं। तो प्लांट के जो बा टेरिडोफाइटा वाले
क्लासिफिकेशन से जो है वैस्कुलर बंडल का होते प्रेजेंट होते। ठीक है, तो प्लांट के कोने वाले से टेरिडोफाइटा वाले से जो है वैस्कुलर बंडल का होते उपस्थित होते। और वैस्कुलर बंडल उपस्थित होते तो यहीं से जो बा भोजन के कैरी का हो शुरू हो जाता है। तो भोजन के कैरी जब शुरू हो जाते हैं, हाँ वो दोनों में वैस्कुलर बंडल अब्सेंट रहते हैं। यहाँ लिखे नहीं है ए वैस्कुलर बंडल मतलब संवहन बंडल का होते अनुपस्थित होते। ठीक है, जो ने वैस्कुलर बंडल लिखा रहे वहाँ संवहन बंडल का होते उपस्थित होते। ये सिर्फ ओवरऑल एक समरी बताई जात बा, एक सबके पढ़े चलबा तो एक एक किताब पूरी लिखी गई। थैलोफाइटा पे, ब्रायोफाइटा पे, टेरिडोफाइटा पे, जिम्नोस्पर्म पे, एंजियोस्पर्म पे, इतने ज़्यादा सब प्लांट हैं, सब पे एक एक किताब लिखी गई है। और उस सब प्लांट के एक एक प्लांट के जो उनमें डिस्क्रिप्शन में ओके जो है दिया गया। जैसे एल्गी में हम तुम्हें बताएं कि एल्गी में यूलोथ्रिक, स्पायरोगायरा, सारगासम, ठीक है, ये सब प्लांट पाए जाते हैं। वालवॉक्स, ओइडोगोइनम, ये सब जो है एक एक प्लांट पे एक क्लासिफिकेशन, ओके वर्गीकरण, उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो आगे कैसे विकास करते हैं, ये सब उनमें तुम्हें का हो मिल जाए। ठीक है, तो वो सब मिल जाए। कहीं कहीं तुम्हें जो है बताया जाता होगा कि जो बा एक समुद्र है, उस समुद्र का लाल सागर कहा जाता है। ठीक है, तो लाल सागर काहे बोला जाता है, वहाँ जो है शैवाल जो या एल्गी जो पाई जाती हैं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। लाल वाले एल्गी या लाल कलर के पिगमेंट वाले एल्गी जो बा वह समुद्र में का होते हैं पाई जाते हैं। जोने से ओकर देखे पे समुद्र पूरा का दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, जिसे लगता है कि उनमें क्यों का खून बिखरा हो पूरे उथू भर में, समुद्र भर में। तो एल्गी के कारण ही का होता है दिखाई देता है। अगर तुम्हें ऑक्सीजन की पूर्ति होत बा तो तोहरे ये सब प्लांट से ऑक्सीजन की पूर्ति ना हो पाओ बा। ये सब छोटे जीव जो हैं समुद्र में जो रहते हैं, समुद्र तो सबका बताया हुआ ओशियन या सी जो ने बोला जाता है। ठीक है, वो पृथ्वी पे जो बा पानी के मात्रा जो है कितना बा 71%। ठीक है, 71% जो बाटे पृथ्वी पे जल के मात्रा बा, तो उनमें से ज़्यादातर जो बा जल समुद्र में ही है। और उनमें जो है छोटे प्लांट्स जो होती बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। उन्हीं ऑक्सीजन के तोहार करते हैं रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं, जितना तुम्हें ऑक्सीजन जरूरत बा उन्हीं पूरा करते हैं। और ना जो हिसाब से पेड़ के कटैया होत बने अब तक कितना जने का हो चुका होते साफ हो चुका होते। कोरोना काल में इतनी ज़्यादा जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत बा, पेड़ कटत चला जाते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से चला हो। अब सरकार कोनो मशीन थोड़ो भय बा कि हरी ऑक्सीजन की ज़रूरत भय तू अपने आप से ऑक्सीजन बनाए दीस। ठीक है, ऑक्सीजन जब तोरे इन्वायरमेंटल में रहे तभी तो ऑक्सीजन तुम्हें मिले। जब तोरे इन्वायरमेंटल में ऑक्सीजन रहे तो कहाँ से लेबा। तो ऐसे सब जगह पे जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाते हैं और ऑक्सीजन का किए जाते हैं ले जाते हैं। तो टेरिडोफाइटा में तुम्हें कुछ अब प्लांट के नाम बताई जाएगी कि ये प्लांट जो है इनमें पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल में इनमें फर्न होती, फर्न, ये फर्न भी जो है टेरिडोफाइटम का होते हैं पाए जाते हैं। लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम आ जाओ, लाइकोपोडियम, सिलीजेनेला, सिलीजेनेला, मार्सेलिया, साइकस, साइकस इसका नहीं, साइकस तो जिम्नोस्पर्म का। तो ऐसे ईटीसी बहुत सारे प्लांट जो हैं इनमें का होती टेरिडोफाइटा के अंतर्गत का होती पाए जाते हैं। तो टेरिडोफाइटा में वैस्कुलर बंडल तो हर प्रेजेंट होता है, मतलब संवहन मंडल प्रेजेंट होते हैं जो भोजन का इधर से एक स्थान दूसरे स्थान तक का करते हैं कैरे करते हैं या ले जाते हैं। तो इनमें कुछ जो है एग्जाम्पल तुम्हें दिया गया, फर्न, लाइकोपोडियम, सिलीजेनेला, ईटीसी। ये क्लास 11 का टॉपिक है, पढ़े हो कि नहीं तुम लोग? पढ़ा उठा बा, चलो कौन बात ना। अब तो हर जोन बा अगला नेक्स्ट आवत बाटे में फेनरोगैमी या स्पोरोफाइटा। तो फेनरोगैमी या स्पोरोफाइटा में तुम्हें बताइए कि इनमें जोन बाटे तोहार फ्रूट पाई जाथिन, फ्रूट होथिन, फ्लावर होथिन और सीड भी का होथिन प्रेजेंट होथिन। ये सब जो है तो हर स्पोरोफाइटा में या फेनरोगैमी में का होथिन ये सब पाई जाती। ठीक है, अब जोन बा फेनरोगैमी प्लांट में जब ये सब पाई जाती इन्हें फिर से दो भाग में डिवाइड किया गया बा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म।
जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म का अनावृत्ति बीजी पौधा बोला जाता है, अनावृत्ति बीजी पौधा, और एंजियोस्पर्म का आवृत्ति बीजी पौधा बोला जाता है। तो अनावृत्ति बीजी पौधा का होथिन और आवृत्ति बीजी पौधा का होथिन। तो जिम्नोस्पर्म में तुम्हें बताएगी कि मैं फ्रूट, फ्लावर और सीड पाई जाती, ठीक है। लेकिन अब जो बा जब इन्हें अलग अलग भाग में डिवाइड कर उठा तो अब थोड़ा सा इनका कॉन्सेप्ट का हो जाए, बदल जाए। तो इनमें कॉन्सेप्ट ये बदल जाए कि यह जिम्नोस्पर्म प्लांट में फ्लावर तो पाई जाती, फ्लावर पाई जाती, ठीक है। इनके जो बा सीड भी होथिन, का होथिन, सीड भी होथिन, लेकिन इनमें फ्रूट जो है का होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इनमें फ्रूट का होता है, एब्सेंट होता है। जिसे तो है यहाँ पे रास्ते में आते हुए एक पेड़ लगा है, साइकस जो नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है, साइकस बोला जाता है। जो नहीं ताड़ जिसमें देखत है, ठीक है, इस साइकस फैमिली के हैं। या तुम्हें बता सकते हैं कि जो बा अपने यहाँ गार्डन में यहाँ पे साइड में जो है साइकस का छोटा वाला पौधा लगा है, ठीक है। तो ये सब पौधा तो पूरी लाइफ टाइम देखवा, या तो ये सब भी पार्क वार्क में गए होगा तो वहाँ देखा तो बड़ा बड़ा जो है खजूर जैसन जो है, या खजूर का इंग्लिश में डेट बोलत हैं, ठीक है, डेट जैसन प्लांट वहाँ जो है का होता है, लगा होता है। तो जो है प्लांट में देखत होगा कभी भी फल ना लागत, ठीक है, उनमें कभी भी फल का होता है ना लागत। तो फल ना लागत तो फल कहाँ जात है, तो ऐसा पौधा का ही हम का कहते हैं, जिम्नोस्पर्म का बोला जाता है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और फ्रूट भी मतलब उनमें फ्रूट का ही फल बोला जाता है, लेकिन उनमें फ्लावर फूल कभी कभी देखने को मिल जाता है, और सीड भी ओके जो है मिल जाता है, जो से नया प्लांट हमारा का होता है तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इनमें जो बा फ्लावर और सीड एब्सेंट होती और फ्रूट जो है, अरे फ्लावर और सीड प्रेजेंट होती और फूल जो है, फ्लावर और सीड ये दोनों जो है प्रेजेंट होते हैं, और फ्रूट जो होते हैं इनमें का होता है, एब्सेंट होता है, ठीक। लेकिन इनमें एंजियोस्पर्म प्लांट में सभी का होते हैं, पाई जाती हैं। पूर्ण विकसित पौधा होती हैं तो इनमें सब का होती हैं, पाई जाती हैं। तो हम जिम्नोस्पर्म बहुत ज़्यादा ना पढ़ेंगे, हम एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लिए थे कि जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल का होता है। तो एग्जाम्पल इनके बाद साइकस जो प्लांट आवत है, देखा था साइकस, ठीक है। कुछ प्लांट जो है पाइनस होती, पाइनस, इफेड्रा, ये सब कुछ प्लांट जो होती जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं। जैसे कि तो ये सब देखा तो बा कि बड़े बड़े जगह या जो बा स्कूल कॉलेज में ही, अपने स्कूल कॉलेज में बहुत सारे प्लांट हैं जो बा जिम्नोस्पर्म के मिल जाए हैं, कि लोगे जो बा ओका शोबाजी के रूप में का करते हैं, रखे चाहते हैं कि उनमें फल वल न लागे, सिर्फ देखे में ही का होए, अच्छा होए, ठीक है। तो देखे में ही अच्छा होए तो वो जो बा जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंतर्गत का होता है, आवत है, ठीक। एंजियोस्पर्म प्लांट में का होता है कि वह प्लांट जो में फल फूल सब कुछ पाई जाए, उसका एंजियोस्पर्म प्लांट या स्पोरोफाइटा भी बोला जाता है। तो यह समय जो है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा विकसित प्लांट या सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले प्लांट सब के सब का हुए, एंजियोस्पर्म प्लांट हुए, ठीक है। तो अब तुम्हारे में गुड़हल आई जाए, आम हो जाए, ठीक है, चना हो जाए, मटर हो जाए, सरसों हो जाए, जितना भी कृषि काम करता है ये सब तो हर कोने में आइए जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म प्लांट में आइए, ठीक है। तो जितना भी आसपास अपने देखा था उस सब को तुम आइए एंजियोस्पर्म। लास्ट पॉइंट में और एक और देख ला कि एंजियोस्पर्म प्लांट का दो भाग में डिवाइड किया गया, मोनोकाट और डाइकाट, मोनोकाट एंड डाइकाट। तो एंजियोस्पर्म प्लांट का दो भाग में डिवाइड किया गया, मोनोकाट और डाइकाट। मोनोकाट का होता है और डाइकाट का होता है। तो एकदम आसान से भाषा में जाना कि मोनोकाट का एक बीजपत्री बोला जाता है और डाइकाट का बोला जाता है, दो बीजपत्री पौधा बोला जाता है, ठीक है। तो मोनोकाट प्लांट जो होती फल भी पाई जाती, ठीक है, फूल भी पाई जाती, लेकिन इनमें एब्सेंट का होता है कि मोनोकाट प्लांट जो होती इनके फल अगर हम देखा तो फल के ऊपर
फला आवरण या बीजा आवरण या कह सकत है सीड कोट, का कह सकत है सीड कोट। सीड कोट अब्सेंट होते हैं, का होते हैं अब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल फॉर कि तो जो है धान लेवा, ठीक है, तो धान जो होता है एक बीजपत्री पौधा होता है, ओकरे ऊपर कोनो सीड जो है ना पाई जात, या जो है गेहूँ लेवा तो गेहूँ के ऊपर कोनो अलग से और छिलका ना पाई जात, ठीक है, या जो है खजूर लेवा तो खजूर के ऊपर जो है कोनो अलग से छिलका ना पाई जाए, मतलब जोने के ऊपर सीड कोट ना पाई जाए। या और अच्छा सा जाना कि हम ऐसा मोनोकाट प्लांट होगा कही जाता है कि जोन प्लांट का हम ले ओके फल का 2 भाग में तोड़े के प्रयास करी, ठीक है, कई भाग में 2 भाग में तोड़े के प्रयास करी ओके फली का, और वो फली जो है 2 भाग में अलग ना होए, ठीक है, ज़बरदस्ती भले कह दी लेकिन वो 2 भाग में ना अलग होए तो उन्हें का बोल जाता है मोनोकाट। जैसे गेहूँ ही लेला, गेहूँ का 2 भाग में अलग कह सकते हैं ना कर सकता है, जबकि वही के अपेक्षा जो बा चना जो बा डाई काट प्लांट तोहार हुए का हुए डाई काट प्लांट हुए, तो चना का तो ऊपर से एक सीड कोट होता है, उस सीड कोट हटाइबा तो ओके 2 बराबर में फली अपने आप का हो जाए डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो का होते डाई काट प्लांट होती हैं, ठीक है। तो मोनोकाट और डाई काट प्लांट में ये अंतर होता है। तो मोनोकाट प्लांट जो होती हैं लगभग तुम्हें सभी प्लांट के पत्ती अगर देखा जाए, ठीक है, तो उनके पत्ती जोन बा तुम्हें सीधा रेटिकल उनमें जो है पाई है। सीधा रेटिकल मतलब उनके पत्ती देखबा तो उनके पत्ती के बनावट, अगर जैसे फल हम ना देखा थे तो पत्ती के बनावट से देखा कि उनके पत्ती के बनावट में सीधी रेखा वाला पाई है, ठीक है, उनमें जो है ब्याज सममिति ना पाई जाती, उनमें जो है रेखीय सममिति पाई जाती, मतलब ओके पत्ती फड़वा तो सीधा फाटे, चाहे गेहूँ को होइए चाहे धान को होइए या कोनो भी मोनोकाट प्लांट होइए, तो उनके या खजूर के भी होइए, खजूर भी तो हर मोनोकाट प्लांट है, तो उन्हें फड़वा सीधा उनके पत्ती जो है का हो जाए। जबकि डाई काट प्लांट के जो पत्ती होती वह सीधा ना होती, कुछ जैसे एक मान ला एक पत्ती हम बनाए, ठीक है, कोनो भी पत्ती है तो उनके पत्ती देखबा तो ऐसे कुछ डिवाइड रहे, ठीक है, इनमें से शाखा देश के में ब्रांचेस का हो रही है निकला रही, तो ये ब्रांचेस जो अलग अलग भय रहा थे, ये ब्रांचेस ही बताई देती ये जो है का हो डाई काट प्लांट होती, ठीक है। और मोनोकाट प्लांट के अगर मान ला पत्ती भी ना बा तो उनके हम रूट देख के पता लगा दें, ठीक है, तो उनके रूट जो है एडवांटेटियस रूट होता है, ठीक है, टैप रूट ना हो। एडवांटेटियस मतलब उनके रूट जो बा जहाँ से प्लांट शुरू हुए उनके प्लांट के ऐसे तुरंत से ही पूरा जो है जाल नुमा संरचना उनके रूट बनाए ले, अंदर तक जो बा उनके सीधा रूट एक को ना जात, ऊपर ही जाल नुमा पूरी उनके संरचना का होता है बना ले। जैसे एग्जाम्पल में अपने गेहूं में ही देख ला या धान में देख लेबा कोनो एकदम सीधा रूट जात है ना जात, उनमें देखत होगा कि ऊपर ही एक रूट रहा था और वह रूट जो होते का होते पूरा जाल नुमा संरचना का वह रहा है बनाए रहा था, जो हम एडवांटेटियस रूट बताए थे। जबकि डाई काट प्लांट में का होता है टैप रूट पाई जाते हैं, एक रूट सीधा जाता है फिर उसके बाद उनमें से शाखा जो है कुछ निकला होता है, या जो है ट्रू रूट से भी बोला जाता है, तो एक रूट से भी हम देख के का कह सकी थे पहचान सकी थे। अब इनमें अपन रूट वूट देख लेवा तो अपन खुद से ही अब तो सब कह रहे कि जहाँ भी आपने आसपास जावा तो का पहचान के बतेबा कि जो है मोनोकाट प्लांट हो कि डाई काट प्लांट हो। तो अब इनमें तुम्हें जो है यह जो एंजियोस्पर्म वाले यही के जो है रिप्रोडक्शन का करेगा क्लास 12 में पढ़ेगा, ठीक है। तो अब कल से एक जो अगला टॉपिक का और है स्टार्ट हुए।